ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौसाऊणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ। आज से हम अध्यात्म से भरपूर ऐसी अभी 45 नंबर से आगे गाथाओं का अपनी स्वाध्याय में चर्चा होएगी। अभी तक जो बात बताई थी इससे कुछ और ऊंची बात है। वो कोई अभी तक 44 नंबर की गाथा तक और कोई बात नहीं बताई। बात तो बताई वही है, लेकिन ये जो मर्म आएगा अभी 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 7 गाथा बची है ना। अभी 7 गाथा बची है। तो क्या 7 गाथा में आचार्य देव क्या बताने वाले हैं? गजब की बातें हैं। निर्विकल्पता ही अनुभव है। टोडरमल साहब ने भी वही बात बता दी मोक्ष मार्ग प्रकाश में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। सविकल्प से न विकल्प की ओर। तो अभी तक तो 45 नंबर की गाथा सविकल्प की थी। अभी निर्विकल्प। अरे देवशास्त्र गुरु को भी पर कह दिया। ये दया दान पूजा भक्ति आदि तो पर है ही, बाकी सब तो पर है ही। अरे ये तो बाकी पूरा संसार तो पर है ही। वो तो जाने दो। दया करना, दान देना, पूजा भक्ति वो सब भी पर, देवशास्त्र गुरु भी पर। गजब की बात है। मतलब बहुत ही जबरदस्त मजबूताई से बात सुनना भाई। देवशास्त्र गुरु को पर कहने की ताकत आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी की है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि पर तो पर है, स्व तो स्व है, अपने तो अपने। हम लोग कहते हैं ना दूसरे तो दूसरे ही रहते हैं, अपने अपने ही होते हैं। हम कहते हैं ना लोग में ऐसा, अरे बीजा तो बातों કરીને रे पोताना ज काम में आवे। ये कहते हैं दूसरे तो दूसरे ही है, पर तो पर है, स्व तो स्व है, अपने तो अपने ही होते हैं। बहुत गजब की गाथा है। बहुत मतलब इतनी तालावेली, कैसी तालावेली होनी चाहिए। अरे सामने महावीर भगवान विराजमान है और आप भगवान, आप मेरे भगवान नहीं हो, मेरे भगवान तो अंदर विराजमान है। मेरा ज्ञायक मेरा भगवान है, मेरा जीव मेरा भगवान है, मेरा जीव तक तो मेरा भगवान है। ऐसी कहने की ताकत पूज्यपाद स्वामी की है, हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, अपनी नहीं है भाई ताकत इतनी।
इतने इतने लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना भाई। इतने लेवल तक तुम नहीं पहुंचोगे तो कैसे कार्य होएगा? इतने लेवल तक पहुंचना पड़ेगा तो ही कार्य सधेगा, बाकी अन्यथा कार्य नहीं सधेगा भैया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भैया? कितनी लेवल की, कितनी ऊंची लेवल की बात है वो, कितने ऊंचे लेवल की बात है वो, बहुत बड़े ऊंचे लेवल की बात है वो। कहा प्रारंभ करेंगे निर्विकल्प, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर। सविकल्प में पूरा जगत आ गया, पूरा जगत आ गया, सब कुछ आ गया। निर्विकल्प में एक मेरा भगवान आत्मा रहा, स्व रहा सिर्फ। ताकत है क्या? एक बाजू घाम और एक बाजू राम। एक बाजू में राम यानी कि अपना भगवान राम, अपना भगवान आत्मा, अपना ज्ञायक देव, और दूसरी तरफ पूरा जगत। भाई ताकत होनी चाहिए सुनने की और आचार्य देव की बात को पचाने की। बाकी ऐसे ऐसे नहीं होएगी बात, ऐसी बात नहीं होएगी भैया। वो देखो मैं 45 नंबर की गाथा पढ़ रहा हूं। परस्तत्तो दुख, पर तो दुख ही दुख है। पर में तू गया तो दुख ही दुख है। हम लोक में किसी को बताते हैं कि मुझे ये दर्द हो गया, मुझे वो हो गया है, तो वो क्या क्या कहेगा? अरे आपको ऐसा नहीं कहेगा, मुझे भी ऐसा ही हो गया था, मुझे भी ऐसा ही है, मेरी भी कमर दर्द कर रही है, मेरा भी ऐसा ही है। अपनी दुख की कहानी कहते हैं। देखो बिजनेसमैन भी, बिजनेस में रहते हैं सब लोग बिजनेसमैन, तो बिजनेस वाले हैं ना, नुकसान की बातें बताएंगे। मुझे यहां पे नुकसान हो गया, मुझे यहां पे नुकसान हो गया, लेकिन इतना प्रॉफिट हुआ, यहां से मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, वो कोई नहीं बताएगा। वो कोई नहीं बताएगा। मुझे कंपनी में से इतना प्रॉफिट हुआ, मैं तो इतना रुपया कमाया, वो कोई नहीं बताएगा। पर परस्ततो दुख, पर तो पर ही है, पर तो दुखमयी है। पर में से सुख कभी मिलता नहीं है। पर में सुख ढूंढने के लिए गया तो और दुख में जाएगा। कीचड़ में खुबा हुआ हाथी कीचड़ में और निकलने की कोशिश करता है, कीचड़ में से और निकलने की कोशिश करता है तो कीचड़ में खपता जाता है। ऐसे पर में खुबा हुआ आदमी पर में जितना जितना जाता है इतना और दुख में दुख में दुख में चला जाता है। आई दिन कहानी, क्या कहानी थी मालूम है? हाथी की कहानी। हाँ, हाथी की कहानी मालूम है क्या? सुनी है क्या आप लोगों ने? एक हाथी था, वो कादव में खुब गया था। निकलने की कोशिश करे, ऐसे कैसे निकाले हम लोग? निकलने की कोशिश करे और निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। बहुत गड़बड़ हो गई। फिर किसी निष्णात को बुलाया गया। क्या बुलाया गया निष्णात को? अरे भाई, ये हाथी अंदर अपना हाथी है और हाथी इसके अंदर खुब गया है कादव के अंदर, कैसे निकाला जाए? निकल ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। तो निष्णात ने कहा कि वो हाथी को किसके लिए यूज करते थे, क्या काम में आता था? तो बोलते कि वो युद्ध में तालीम वाला था, युद्ध में ही वो आगे रहता था, युद्ध के लिए। तो युद्ध करना है, ऐसे नगाड़े बजाओ। क्या बात है? हाँ, युद्ध करना है, वो नगाड़े बजाओ, देखो फिर क्या होता है। तो रियली सही में युद्ध के नगाड़े बजाए और उछल के बाहर आ गया वो। देखो, ऐसे पूज्यपाद स्वामी आत्मा के नगाड़े बजाने वाले हैं।
ताकत है तो संसार से कूद के बाहर निकल जाओ। ताकत अपनी होनी चाहिए भैया, ताकत है तो। ऐसे आध्यात्म के, ऐसे भगवान आत्मा के नगारे बजाने वाले हैं। ज्ञानी पुरुषों का बात ही वो है भाई। ज्ञानी पुरुषों के पास बात क्या है अभी? ऐसे आध्यात्म के, ऐसे अपने वस्तु विषय के, अपने विषय वस्तु के, हाँ, ऐसे नगारे बजाते हैं कि जो रुचिवान जीव है, जो तात्कालिक वो जीव है, वो उछल के बाहर निकल जाता है, उछल उछल निकलता है भैया। ऐसे है, क्योंकि क्या 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 गाथा में क्या कहते हैं? पर परस्तत्तो दुख मात्मेवात्मा ततः सुखम अतएव महात्मान निमित्तम कुतो मध्याम। कितनी जबरदस्त बात कह दी। दूसरे तो दूसरे ही होते हैं भैया, अपने तो अपने ही होते हैं, पराये तो पराये ही है। देखो पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय योगी करते हैं यत निज उपलब्धियां निज उपलब्धियां। पर तो पर है और दुखद है। दूसरे तो अरे दूसरे कहां तक दूसरे लेके गए? देखो गुरुदेव के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। दूसरा 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 ही है। आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध ध्रुव स्वरूप परमानंद मूर्ति एनाथी पुण्य पाप ना विकल्प शरीर वाणी कर्म स्त्री कुटुंब परिवार पर है, और देवशास्त्र गुरु भी पर है। देवशास्त्र गुरु, हाँ देवशास्त्र गुरु जो तेरे साक्षात निमित्त के कारण है सम्यक दर्शन के, लेकिन उनको देखने से नहीं, उन्होंने बताया हुआ मार्ग पर चल के, उन्होंने बताया हुआ मार्ग में उन्हें बताया हुआ आत्मा, वो जहां पे देख रहे हैं उसको देखने से तुझे तेरा सम्यक तो प्राप्त होता है। इसके लिए वो पर के खाते में डाल दिया। जब तक तुझे अपना आत्मा नहीं प्रकट होता, आत्मा नहीं मिलता, तब तक तो वो है, तब तक तो उसको रखना है। स्टेप बाय स्टेप है भाई, स्टेप बाय स्टेप है बात। बात को पकड़ना, अच्छी तरह से बात को पकड़ना। ऐसे 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 मत गरड़िया प्रवाह की तरह मत चले बैठना। बात को पकड़ोगे तो ही पाओगे ना भैया। ऐसे 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 कहां से पाने वाले हो? चीज को कौन, मैं कौन हूं, वो प्रश्न हमेशा निरंतर खड़ा होना चाहिए। सही मायने में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। निरंतर हर समय रोटी बेलते वक्त अरे मैं कौन हूं, कपड़े धोते वक्त मैं कौन हूं, सीट पे बैठे बैठे, कहां पे सीट पे बैठे बैठे अपने बिजनेस की साइड के 5 लाख का चेक साइन करते हो, मैं 5 लाख का अधिपति मैं नहीं हूं, 10 लाख आए हो उसका मालिक मैं नहीं हूं। हर समय मैं कौन हूं उसका सवाल निरंतर रहना चाहिए। जब तक मैं कौन हूं उसका सवाल नहीं रहेगा, तब तक तुम नहीं पाओगे अपना बात। हम ऐसा नहीं कहते, जिनवाणी ऐसा नहीं कहती कि तुम छोड़ के अभी मुनिराज बन जाओ। अरे पहले मुनिराज बनने की योग्यता तो लाओ, योगी बनने के लिए योग्यता तो लाओ भाई। ऐसे ऐसे योगी नहीं बना जाता, मुनिराज ऐसे बना नहीं जाता। मुनिराज यानी कि चलते फिरते सिद्ध हैं, ऐसे मुनिराज नहीं बने जाते भैया। योगी योगी की बात है,
योगी योगी को संबोध करते हैं। में योगी कौन है? समर्थ आचार्य पूज्यपाद स्वामी योगी के लिए कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुषों के लिए कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि की तो बात ही क्या है, अभी उसको तो क्या कहना। अभी समझना, बात को अच्छी तरह समझना। कहां पे चले गए भैया? अपने आत्म स्वभाव को पकड़ना बहुत ही पुरुषार्थ लगता है, बहुत ही आध्यात्म, बहुत ही प्रयत्न लगता है। ऐसे आत्म स्वभाव को पकड़ा नहीं जाता। देखो क्या कहते हैं कि देवशास्त्र गुरु पर है। क्यों पर कहा? क्यों पर कहा? अरे तुम देवशास्त्र गुरु के अंदर विकल्प लगाओगे तो तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें देवशास्त्र गुरु है नहीं, ऐसा नहीं है। उसका निषेध कब आएगा? जब तुम्हारे भगवान आत्मा के ऊपर पुरुषार्थ, तुम्हारे भगवान आत्मा के ऊपर वजन आएगा, तब उसका निषेध आएगा। उसके पहले निषेध नहीं आएगा। देखो देवशास्त्र गुरु पर हैं, अहीं पुण्य परिणाम पण पर छे, तो परનું परिणाम નું નિમિત્ત પણ पर छे। यहां पे पुण्य, पुण्य पाप को क्या कहा? पुण्य पाप को तो पर ही है, पाप तो दुख में ही है, पाप तो छोड़ने, लेकिन पुण्य, पुण्य भी पर है। पुण्य कैसे होता है कि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से होता है, तो उनका परिणाम भी पर है। दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। बार बार गुरुदेव कहते हैं ये चीज। बात को कैसे पकड़ा जाए? देखो हम कहां पे खड़े रह गए, हम आत्म स्वभाव को ढूंढना चाहते हैं। आत्म स्वभाव को ढूंढने के लिए किसी की कोई जरूरत नहीं है। आत्म स्वभाव को ढूंढने के लिए अपना ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा ही काफी है। बाहर का जो सामान्य ज्ञान है ना, वो भी इतना मिल गया, इतना काफी है। लेकिन ये जो है ना पोपटिया ज्ञान है, अभी थोड़ा ऐसा कोई चिमटा ले लेना, अगर कुछ हो जाए ना तो गड़बड़ हो जाए उसको। पर तो पर है दुखद है, आत्मा सुखमय आप योगी करते हैं अतः निज उपलब्धियां माप, निज उपलब्धियां माप। देखो ये अनुवाद पढ़ रहा हूं मैं। पर ही है, उसमें दुख होता है। देवशास्त्र गुरु से दुख होता है, इसका मतलब तुझे सच्चा सुख जब प्राप्त होएगा तो वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा, और जो छूट जाता है वो तेरा नहीं है। दुख होता है इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे कि सुवर्ण है,
तो सुवर्ण है वो 16 वलय का ताप जिसने प्राप्त कर लिया है, उस सुवर्ण को और अभी ताप की जरूरत नहीं है, बरोबर है। लेकिन जिसने 15 वलय, 14 वलय, 13 वलय, 11 वलय सुवर्णता प्राप्त की है, उसको ताप की जरूरत है, बरोबर है। 16 वलय वाले में तो कोई पर है ही नहीं, वो तो स्व ही स्व है, सोना ही सोना है, और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, बरोबर। तो जो 14 वलय वाला जो सोना है, 15 वलय वाला जो सोना है, उसमें थोड़ा अंश में क्या पड़ी है, कालिमा पड़ी है, तो उसको ताप देना पड़ेगा। तो ताप दे दिया तो वो निकल गया, तो 16 वलय का सुवर्ण प्राप्त हो गया। 14 वलय का सुवर्ण 15 वलय के सुवर्ण के सामने अशुद्ध है, लेकिन 13 वलय के शुद्ध के समय शुद्धता के ऊपर है, यानी कि शुद्ध है। 13 वलय से शुद्ध है और 15 वलय से अशुद्ध है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसी अशुद्धता। तो देवशास्त्र गुरु को क्यों कहा? अरे देवशास्त्र गुरु तो अंदर में मग्न है, अपने स्वभाव में है। जैसे उन्होंने अपना स्वभाव पकड़ा है, ऐसा तू अपना स्वभाव को पकड़ लेगा तो वो देवशास्त्र गुरु ऑटोमेटिक पर हो जाएंगे। बच्चा बड़ा हो जाता है तो अभी पापा अभी मैं करूंगा, आप चिंता मत करो। तो क्या मतलब पापा को गलत लग जाता है क्या? नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी उल्टा अच्छा लगता है, मेरा बेटा काबिल हो चुका है, अभी उसको पापा के हस्तावलंबन की जरूरत नहीं है, वो खुद का कार्य खुद कर सकता है। कैसी बात है भैया? इसमें किसी को गलत लगाने की या बुरा लगाने की कोई बात। यहाँ पे देवशास्त्र गुरु की अवगणना नहीं की, यहाँ पर देवशास्त्र गुरु को उड़ा नहीं दिया। बस बरोबर समझना, पकड़ना, बात को पकड़ना अच्छी तरह से। ऐसा नहीं ऐसे हंसी मत उड़ा देना बात को। मतलब देवशास्त्र गुरु को कौन सी अपेक्षा से पर कहते हैं? देवशास्त्र गुरु को अपने आत्म स्वभाव की अपेक्षा से, अपना निज स्वभाव की अपेक्षा से उसको पर कहा। समझ में? अपने स्वभाव को 16 वलय के सुवर्ण के सामने 15 वलय का सुवर्ण को अशुद्ध कहा। 15 वलय का सुवर्ण की शुद्धता प्राप्त हुआ, सुवर्ण 14 वलय वाला सुवर्ण को अशुद्ध कहा। बाकी वो वहां पर ठीक है, 13 वलय में नहीं जाने का उसको मतलब देखो इसमें क्या है कि मुझे तो मेरा आत्म स्वभाव पकड़ना है, बरोबर है। तो आत्म स्वभाव पकड़ने के लिए जिन्होंने आत्म स्वभाव पकड़ा है, जिन्होंने आत्म स्वभाव पकड़ के परिपूर्णता प्रकट की है, तो उनके शरण में ही जाऊंगा ना मैं। मुझे क्रिकेट सीखना है तो मैं क्रिकेटर के पास जाऊंगा कि हजाम वाले के पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? समझ गए? मुझे सही में सुखी होना है तो मैं जो सुखी हो गए हैं उन लोगों के पास जाऊंगा ना। मुझे क्रिकेट सीखना है तो जो टेबल टेनिस सीख रहा है, टेबल टेनिस सिखा रहा है, उसके पास नहीं जाऊंगा मैं क्रिकेटर के पास जाऊंगा। हाँ, अभी जो मुझे क्रिकेट पूरा सीख के आ गया, फिर मैं उसको प्रयोग में लूंगा और फिर करण लब्धि प्रकट होगी। यही तो बात है भैया। फिर वो प्रयोग में लेने के बाद उसका अपना शिक्षक गुरु याद नहीं आता। अरे वो तो बस अभी तो मैं कैसे बॉल आएगा, कैसे फटका मारूं, कैसे बॉलिंग करूं, कैसे कैच करूं, कैसे क्या करूं, कैसे फील्डिंग करूं, ऐसा ऑटोमेटिक उपयोग में लगाता है। तो ठीक उसी तरह देवशास्त्र गुरु के निमित्त से उसको अपना भगवान आत्मा मिला है। अपना भगवान आत्मा मिलने से क्या हुआ?
पकड़ो, ऑटोमेटिक वो देवशास्त्र गुरु पर हो गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं है हाजी के ना जी? ऐसे ही किसी का तिरस्कार की बात नहीं है यहां पर। बेटा खुद काम कर रहा है, इसमें पिताजी का तिरस्कार नहीं है, उल्टा पिताजी का बड़प्पन है, उल्टा पिताजी का बड़प्पन है भैया। काबिल हो गया है मेरा बेटा, ऐसा लगता है पिताजी को, खुद का काम खुद कर सकता है। आई बच्चों में पर तो पर है, दुखद है, आत्मा सुखमय आप, योगी करते हैं अतः निज उपलब्धि अमाप। पर ही है उसमें दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है उसमें सुख होता है। इसलिए महात्माओं ने उसके निमित्त सुख के लिए उद्यम किया है। क्या किया है? इसलिए महात्माओं ने उसके निमित्त सुख के लिए, किसके सुख के लिए? आत्मिक सुख के लिए उद्यम किया है। समय हुआ है अपना। यहां पर किसी की तिरस्कार की बात बिल्कुल मत लेना। जैन धर्म किसी के तिरस्कार नहीं करा था, किसी का कुछ वो नहीं करा था। अरे देवशास्त्र गुरु को पर कह दोगे कैसा चलेगा? अरे देवशास्त्र गुरु को पर कब कहते हैं? पर कब कहा? कैसे पर कहा? क्यों पर कहा? समझना बात को। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाजी के ना जी? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। पकड़ पाओगे तो ही पाओगे भैया। यहां पर किसी की बुराई या किसी का वो नहीं कहा जाता। यहां पर आचार्य देव कहां पहुंचाना चाहते हैं? तुम्हारे शुद्ध भाव, शुद्ध परिणति, न्यायक भाव, परम परिणामिक भाव, ध्रुव भाव के पास लेके जाना चाहते हैं। तुम्हारा अंतिम ध्येय तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे आचार्य देव हैं। हमारी भक्ति करते रहो और तुम हमारे भक्त ही रहो और हम भगवान रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैन धर्म भक्त नहीं, भगवान बनने का आदेश देता है, भगवान बनने का उपदेश देता है। भक्त को बाकी अन्य धर्म, आप भक्त रहो, भगवान हम रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैन धर्म की बात ही अलग है, निराली है बहुत ही। जैन धर्म किसे कहा? देखेंगे, आज की बात यहां पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याह। निज निधि निज में बताई, यह आनंद